हे एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, इंग्लिश को मॉक टेस्ट में कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए उससे पहले मुझे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करनी थी। तो काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश की जब भी मैं स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ प्रीलिम्स लेवल की खास करके, तो मैं इस बुक के बारे में शेयर करता हूँ। तो ये बुक मैंने ली थी लगभग 2 साल तो अब इसको हो ही चुके हैं। तो ये मैंने जब 2020 के प्रीलिम्स चल रहे थे तब मैं तैयारी कर रहा था प्रीलिम्स लेवल के अच्छे से, तब जब मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी। तो ये बुक मैंने परचेज़ करी थी और इसी बुक के बारे में बताता हूँ। तो ये अरिहंत की बुक है और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिल जाता है अप टू द एग्जाम लेवल, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का है तो इसी से रिलेटेड आता है। तो इस बुक की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता था। तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो काफ़ी हेल्पफुल बुक रहती है ये, इसलिए मैं हमेशा इस बुक के बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता था। तो देखो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या मिल जाते हैं। स्पॉटिंग एरर, तो एरर मिल जाते हैं। एरर के यहाँ पे 400 क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डबल फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको यहाँ से क्या नहीं करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स लेवल में ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। इसमें बहुत बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं। तो मेंस लेवल के लिए आप कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स लेवल के आप स्किप कर सकते हैं। बस ये जो 5 टॉपिक हैं यही आपके 16 से 17 नंबर कवर करा देते हैं। देखो, डबल फिलर्स आ जाता है, क्लोज टेस्ट आता ही आता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट SBI PO में तो आता ही आता है, और एरर तो हर एग्जाम में आता है, ये आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता था। सो यू कैन सी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दी एंड, मतलब टारगेट मेरा ये था कि मुझे इस बुक को दी एंड करना है, और मैंने कर दिया था, काफ़ी पहले ही कर दिया था इस बुक को दी एंड। तो देखो, सबसे पहले इस बुक में थोड़े बहुत रूल्स दिए हुए हैं तो आप पढ़ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स है ग्रामर के रिलेटेड, आप देख सकते हो। रूल्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशन, तो ये सब आप रूल्स रिलेटेड टू कंजंक्शंस, ये सब आप पढ़ सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं। तो अब देखो, ये आता है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे है 400 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पर आंसर दे रखा है, इसी में क्वेश्चन है सबसे पहले, फिर आंसर है। तो मैं क्या करता था, इसको इस तरीके से हाइड कर लिया करता था आंसर को, और फिर एरर डिटेक्शन करता था और अपना आंसर लगाता था। तो जब भी मैं 10 एरर डिटेक्शन करता था तो मैं क्या करता था, हर बार मार्क करता हुआ चलता था कि अब मैं इतने पे आ गया हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इतने कर लिए। तो 10-10 करता था मैं, और 10-10 मार्क करता हुआ चलता था। तो यू कैन सी, मैंने सारे मार्क कर रखे हैं। देखो, सारे 400 के 400 दी एंड कर दिए थे मैंने, और एक बार ही नहीं, मैंने ये बहुत बार नहीं, 2 से 3 बार ये खत्म किए हुए हैं। तो यू कैन सी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, 447 एरर डिटेक्शन है इसके अंदर, और हर रूल्स कवर हुआ है दोस्तों। हर रूल्स मतलब ग्रामर का एक एक रूल्स इन सेंटेंसेस के अंदर कवर हुआ है। तो आप अगर इन्हें भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी एरर डिटेक्शन तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए इसी के बाद आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये टॉपिक तो मेरा काफ़ी स्ट्रांग रहता था पहले से ही, तो मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता था। बस मैंने कुछ ही प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, तो इस पे आपको टिक तो मिलेगा नहीं। देखो, बस थोड़ों पे ही मिलेगा बिल्कुल। हर बार मैं यही करता था, ये बुक उठाता था, 10 क्वेश्चन करता था फटाफट, और फिर बंद कर दिया था। ऐसे ही सारे टॉपिक, और बहुत टाइम सेव होता था इससे मेरा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप टाइम सेव करना है आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप ये चीज़ कर सकते हो इस बुक से। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या आता है। डबल फिलर्स, देखो डबल फिलर्स भी आपको मिलेंगे। डबल फिलर्स भी मैंने इसी तरीके से मैं टिक मारता हुआ चलता था और करता था। अब देखो, ये डबल टिक जो मिलेंगे ना आपको, ये डबल टिक, ये मैं उस क्वेश्चन को डबल टाइम करता था तब, और मैं डॉट डॉट ये जो लगाता था उन क्वेश्चंस पे लगाता था जिनमें मुझे हमेशा मैं गलती करता था और मुझे डाउट रहता था कि यार क्या आएगा, जिसमें मैं मीनिंग नहीं समझ पाता था, या कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड या फ्रेजल वर्ब आ जाती थी तो हम उसको याद नहीं रख पाते हैं, तो मैं उसको डॉट कर दिया करता था, ताकि मुझे ये बाद में याद रहे कि मैंने इसमें गलती करी है जब मैं इसको सेकंड टाइम करूं। तो ये चीज़ रहती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इन द सेंस आपको मिलेंगे पैराजंबल। पैराजंबल यहाँ से देखो, आप बहुत सारे पैराजंबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और काफ़ी अप टू द एग्जाम, मतलब सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैराजंबल है यहाँ पे। तो मैंने हर पैराजंबल कर रखा है यहाँ का, सारे मतलब 2-2 3-3 बार सॉल्व कर रखे हैं, इसीलिए पैराजंबल भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया था यहाँ से। इसी तरीके से क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट भी मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग आपको 100 क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, एटलीस्ट कितने ही है, शायद आपको मैं दिखाता हूँ, 100 नहीं है, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 63 to 64 क्लोज टेस्ट। तो सारे मैंने ख़त्म कर रखे हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक दोस्तों। अगर आप इस बुक का बहुत अच्छे से यूज़ करते हो ना, तो आप प्रीलिम्स लेवल की इंग्लिश को बहुत अपनी स्ट्रांग कर सकते हो।
बट ये है आप अच्छे से यूज़ करो इस बुक का। तो जैसे मैंने यूज़ किया है आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो इस चीज़ को तो कर सकते हो। बट लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाएगी। बट देखो रीडिंग एक ऑलवेज फैक्टर रहेगा। अगर आप रीड करते हुए इससे प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ काम बनेगा, वरना अब बिल्कुल भी कोई काम नहीं बनेगा। रीड तो आपको रेगुलर करना ही करना पड़ेगा। रीडिंग प्लस प्रैक्टिस, रीडिंग प्लस प्रैक्टिस। तो रीडिंग तो आप डेली हैबिट बना लो। जिसको रीडिंग पसंद नहीं है तो वो यार इस ऐसा कुछ करो कि आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाए, इस तरीके से चीज़ें पढ़ो। बट रीडिंग तो करनी पड़ेगी। तो मैं रीडिंग के साथ करता था, इसीलिए ये मेरी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी प्रीलिम्स लेवल की इंग्लिश। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, आप भी परचेज कर सकते हो। अब तो इसका एडिशन नया आ गया है, आप देख सकते हो ये 2019 एडिशन है। तो इसका आपको नया एडिशन मिल जाएगा। तो शायद ये ग्रीन कलर का आपको फ्रंट पेज इसका ग्रीन कलर का ना मिलके कुछ शायद वाइट वाला हो गया। तो आप अगर खरीदते हो ये बुक तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, और यही मुझे आपको बताना था। सो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी प्रीलिम्स लेवल की इंग्लिश को किस तरीके से मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया जाए। तो वो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी कुछ ही टाइम के बाद। थैंक यू सो मच।